हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी जेस्ट। मैं सुब्रत हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी जेस्ट के इस अनोखे चैनल पर, जहां पर आप लोगों को फेसबुक में जितने भी सारे वन लाइनर दिए जाते हैं उसका डिस्क्रिप्शन वीडियो आता है। ठीक है, ये यूट्यूब का चैनल है हम लोग का, इसे जाके सब्सक्राइब करो आज ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड वीडियो को लाइक दो। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है ना, हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करता है। जितना आप लोग, आपका एक अच्छा कमेंट, आपका एक लाइक हम लोग का दिन पूरा बना देता है, ताकि हम लोग और भी अच्छे तरीके से काम को कर पाएं। ठीक है, ये फेसबुक में जितने भी वन लाइनर्स आते हैं वो आप लोग फेसबुक पे जाके देखो, पहले उसे वहाँ से लर्न करो, आफ्टर दैट इस वीडियो को देखो, ताकि आप लोगों का रिवाइज भी हो एंड एट द सेम टाइम आप लोग ये भी चेक कर पाओगे कि आपको अगर ये क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो 10 में से आपको कितना मिल रहा है। ठीक है, चलो इसके साथ मैं कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ हर एक क्वेश्चन के साथ, वो आप लोग इस तरफ से नोट करके रख सकते हो। अदरवाइज पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को मिलेगा फ्रॉम स्टडी जेस्ट टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। बट वो क्या होगा ना, आफ्टर 2 वीक ऐसे आएगा वो, मतलब आप देखोगे कि 15 दिन में शायद आपको हर एक टॉपिक का मिलेगा पीडीएफ, मतलब हर एक दिन का पीडीएफ मिलेगा, बट आफ्टर 15 डेज वो अपडेट होंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आफ्टर दैट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको पर डे अपडेट किया जाए, बट एट प्रेजेंट ये 15 दिन में अपडेट हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं एक टाइम टू टाइम चलता रहे, तो आप लोग इसे साइड में नोट भी कर सकते हो, इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पे रहता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, 28 जून का करंट अफेयर। एंड अगर आपने वन लाइनर देखा नहीं है तो अभी इसको वीडियो को पॉज करो, पहले वन लाइनर को देख लो, आफ्टर दैट इस पे आओ। ठीक है, फेसबुक में वन लाइनर आता है इसका। चलो, ये स्टडी जेस्ट कॉम्पिटिटिव होगा, ये स्टडी जेस्ट कॉम्पिटिटिव होगा। ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है, ये फेसबुक का पेज है एंड टेलीग्राम का पेज है, और ये व्हाट्सएप नंबर है। इसे ज्वाइन करके रखो और अपना कोई जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप ले रहे हो उसका नाम जरूर दे देना कि आप एसएससी का एस्पिरेंट हो या बैंक का एस्पिरेंट हो, ये दे देना, ताकि यहाँ के जो टेक्निकल टीम है उनको पता चले कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो आपको पर्टिकुलरली उसी ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये हम लोग का यूट्यूब का पेज है एंड ये फेसबुक का पेज है। चलो शुरू करते हैं। विच कंपनी साइंस सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, ये दैट नहीं होगा यहाँ पर। विच कंपनी साइंस सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? इट इज JSW सीमेंट, राइट? इट इज JSW सीमेंट। सौरभ गांगुली के बारे में पता है आपको? सौरभ गांगुली इज द करेंट BCCI प्रेसिडेंट एंड सुनील छेत्री इज अ इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन एज वेल एज बेंगलुरु FC के लिए वो खेलते हैं। ठीक है, अच्छा, JSW सीमेंट बेसिकली JSW ग्रुप का एक पार्ट है। JSW ग्रुप का चेयरमैन कौन है? JSW ग्रुप का चेयरमैन कौन है? सज्जन जिंदाल। ठीक है, और JSW सीमेंट का चेयरमैन कौन है? इसका चेयरमैन कौन है? इसका चेयरमैन है नीलेश नरवेकर। ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स है, इसे आप याद करके रख सकते हो। एंड इसका हेडक्वार्टर, जेएस ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। मैं MH लिख रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलो, विच कंपनी JSW सीमेंट ने सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, PPR विट्ठल बाड़ू पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93। ही वॉज वेटरन इकोनॉमिस्ट एंड मेंबर ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन के वो मेंबर थे, वेटरन इकोनॉमिस्ट थे। एंड इसके साथ कुछ और पॉइंट है उनके बारे में। उन्होंने हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर इकोनॉमिकल एंड सोशल स्टडीज लॉन्च किया था, मतलब एस्टेब्लिश किया था। सेंटर फॉर इकोनॉमिकल एंड सोशल स्टडीज हैदराबाद में उन्होंने लॉन्च, मतलब एस्टेब्लिश किया था इसको। ठीक है, 1960 में, जिसका करंट चेयरमैन R राधाकृष्णन है। ठीक है, चलो, PPR विट्ठल बाड़ू passed away at the age of 93. He was a veteran economist and member of 10th Finance Commission.
हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर इकोनॉमिकल एंड सोशल स्टडीज़, ये सेंटर उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1960 में, जिसका फिलहाल चेयरमैन कौन है? आर राधाकृष्णन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ाते हैं। वर्ल्ड सिकल डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड सिकल डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 जून, राइट? 19 जून को ऑब्जर्व किया गया है। ये बेसिकली किसने लॉन्च किया था इसे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, ये यूएन का पार्ट है, बेसिकली अ पार्ट ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है, और इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस यूएन का सेक्रेटरी जनरल है। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, बेसिकली अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, एंड यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे लॉन्च किया था वर्ल्ड सिकल सेल डे। ये बेसिकली क्या है ना, सिकल सेल नाम का जो डिजीज़ है उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने का काम करता है ये डे। सिकल सेल नाम का जो डिजीज़ है, सिकल सेल बेसिकली क्या है? सिकल सेल डिजीज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ एनीमिया। एनीमिया में पता है आपको? एनीमिया में पता है आपको? आरबीसी की कमी हो जाती है, एंड आरबीसी इज अ ऑक्सीजन सप्लायर, ऑक्सीजन सप्लायर। तो आरबीसी की कमी हो जाती है, उसी डिजीज़ को हम एनीमिया कहते हैं, एंड सिकल सेल इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एनीमिया। ठीक है, इसके साथ एक और बात है, यहाँ पर पॉइंट मैं लिखा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना कि ये लॉन्च कब हुआ था। यूएनजीए ने इसे लॉन्च कब किया था? यूएनजीए ने इसे लॉन्च किया था 2008 में। ठीक है, एंड वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व्ड ऑन 19 जून। यूएनजीए इज अ पार्ट ऑफ यूएन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। मणिपुर ऑब्जर्व 19 जून एज ग्रेट अपराइजिंग डे ऑन जून 18। ठीक है, जून 18 में ये बेसिकली होता है, एंड 19 जून को इस साल ये मतलब जो कार्यक्रम है उसे हैंडल, मतलब उसे निभाया गया था किस दिन? 19 जून को इसे निभाया गया था। ठीक है, इसे 19 जून को निभाया गया था। कहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ? ये देख लो, केकरूपट मार्टर्स मेमोरियल। बेसिकली इस दिन क्या हुआ था ना, मणिपुर के 18 आदमी शहीद हो गए थे इस दिन। ठीक है, शहीद हो गए थे इस दिन 2001 को, शहीद हो गए थे वो मणिपुर के टेरिटोरी को बचाने के लिए। 18 जून 2001 ये 18 आदमी वहाँ पर शहीद हो गए थे केकरूपुट मार्टर मेमोरियल में। इसीलिए इसी दिन को 18 जून को ग्रेट अपराइजिंग डे ऑन मणिपुर ये मनाया जाता है, और केकरूपुट मार्टर्स मेमोरियल में इसे मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च R&D पोर्टल सत्यभामा? सत्यभामा बेसिकली क्या है? सत्यभामा बेसिकली लॉन्च किसने किया था? लॉन्च किया था प्रहलाद जोशी। सत्यभामा बेसिकली क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर भारत, सत्यभामा। ठीक है, ये प्रहलाद जोशी कौन है? प्रहलाद जोशी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल, माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर। कोल, माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पर है? प्रहलाद जोशी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़, कर्नाटका। ठीक है, ये सत्यभामा, ये जो पोर्टल है इसे बनाया किसने है ये भी जानना जरूरी है। इसे बनाया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर with an NGO दर्पण।
विथ एन एनजीओ दर्पण। ठीक है। अच्छा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसके बारे में भी एक पॉइंट है, ये भी नोट डाउन कर लो। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसका डायरेक्टर कौन है? इसका डायरेक्टर है नीता वर्मा। नीता वर्मा, नीता वर्मा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर है ये इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है। और ये जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? ये काम करता है, एक मिनट, ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसका मिनिस्टर कौन है? इसका मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद। इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनका पटना साहिब, बिहार। पटना साहिब, बिहार, जहाँ से इन्होंने किसे हराया था? शत्रुघ्न सिन्हा को, फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है। चलो, इतना सारा पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना। ये शत्रुघ्न सिन्हा किससे हराया था ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट क्योंकि वो बहुत फेमस हैं तो इसलिए मैंने बोल दिया आप लोगों को। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद है। इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब, बिहार। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड विथ एन एनजीओ दर्पण। इन दोनों ने मिलकर सत्यभामा लॉन्च किया है। सत्यभामा क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है। इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया? इस प्रोग्राम को लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर प्रहलाद जोशी, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है धरवाद, कर्नाटका। एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। उनका डायरेक्टर कौन है? नीता वर्मा। ठीक है। इतना सारा पॉइंट है, इसे नोट डाउन करके रखो। उर्जित पटेल अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच इकोनॉमिक थिंक टैंक रिसेंटली? NIPFP। ठीक है। ये NIPFP क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनेंस एंड पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनेंस एंड पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनेंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनेंस एंड पॉलिसी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और उर्जित पटेल साहब 4 साल के लिए यहाँ के चेयरमैन बने हैं, फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, फॉर 4 ईयर्स यहाँ के वो चेयरमैन बने हैं। अच्छा, एक पॉइंट और जान लो कि ये किन्हें रिप्लेस किया है? ये रिप्लेस किए हैं विजय केलकर को। विजय केलकर बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। उनको किस लिए जाना जाता है? PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को वास्तविकरण करने में, बहुत हिंदी बोलने लगा आप लोगों के साथ बात करते करते मैं, PPP मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें जाना जाता है, विजय केलकर को। और ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट ऑनर पद्म विभूषण से नवाजा जा चुके हैं। पद्म विभूषण से ये नवाजा जा चुके हैं और इन्हें PPP मॉडल के लिए बेसिकली जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और लिख लो यहाँ पर, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनेंस एंड पॉलिसी बेसिकली काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, फिनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया का? निर्मला सीतारमन। इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटका राज्यसभा। ठीक है, कर्नाटका राज्यसभा। चलो, अब आते हैं KC वेणुगोपाल।
ओन राज्यसभा इलेक्शन फ्रॉम हुई स्टेट। अभी पता ही आप लोगों को, कुछ ही दिन पहले मतलब 28 जून को इसका रिजल्ट आया है राज्यसभा इलेक्शन का। बहुत सारे स्टेटों में इसका इलेक्शन था। एंड केसी वेणुगोपाल बेसिकली ओन सीट फ्रॉम राजस्थान। ये कांग्रेस से हैं, ठीक है। राजस्थान से दो कांग्रेस के थे, प्रत्याशी थे। केसी वेणुगोपाल एक, और दूसरा नीरज डोंगी। नीरज डोंगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ढंग से लिख लेना। नीरज डोंगी एंड केसी वेणुगोपाल, ये दोनों कांग्रेस की तरफ से थे जिन्होंने राज्यसभा इलेक्शन में जो विनर रहे। एंड बीजेपी की तरफ से जो था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो था, वो थे कौन? राजेंद्र गहलोत। राजेंद्र गहलोत, इसे कंफ्यूज मत कर देना राजस्थान के सीएम के साथ, अशोक गहलोत के साथ, इसे कंफ्यूज मत कर देना। ये राजेंद्र गहलोत बीजेपी से एंड केसी वेणुगोपाल और नीरज डोंगी कांग्रेस की तरफ से थे, जो राज्यसभा इलेक्शन में विथ फ्लाइंग कलर्स जीत कर आए हैं, ठीक है, राजस्थान की तरफ से, राजस्थान से। अच्छा, ऐसे ही एमपी में भी हुआ था। एमपी में भी राज्यसभा इलेक्शन था। एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाल ही में पता है आपको, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमर सिंह सोलंकी, सुमर सिंह सोलंकी, ये दोनों बीजेपी की तरफ से जीत कर आए हैं। और कांग्रेस की तरफ से उसका नाम क्या है? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से जीत कर आए हैं, ठीक है, फ्रॉम कांग्रेस एमपी में, ठीक है। चलो, अब आंध्र प्रदेश भी लिख लो। आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, पिल्लई सुभाष चंद्र बोस। पिल्लई सुभाष चंद्र बोस, ये डेप्यूटी सीएम भी थे आंध्र प्रदेश के। पिल्लई सुभाष चंद्र बोस, एम वेंकटा, एम वेंकटा, रानी रेड्डी, ठीक है, और परिमल नथवानी। परिमल नथवानी, ये बेसिकली कहाँ से थे? ये बेसिकली वाईएसआर कांग्रेस के प्रत्याशी थे। वाईएसआर कांग्रेस रूलिंग पार्टी है आंध्र प्रदेश का, वाईएसआर कांग्रेस, इनके प्रत्याशी थे। ये आंध्र प्रदेश से ये जीत कर आए हैं, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत संभव है कि यही क्वेश्चन आए आपके लिए, ठीक है। मणिपुर से कौन था? मणिपुर से राज्यसभा इलेक्शन, उसका सीट किसने जीता? उनका नाम है ले शेम्बा। ले शेम्बा, ले शेम्बा साना जाओबा। साना जाओबा, ले शेम्बा साना जाओबा, बीजेपी से थे वो। इन्होंने मणिपुर से राज्यसभा इलेक्शन जीता है, ठीक है। चलो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मतलब ध्यान से रखना इसको। 8th क्वेश्चन, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 जून। थीम क्या था इस साल का? इस साल का थीम था, थीम क्या था इस साल का? इस साल का थीम था एवरी एक्शन काउंट। एवरी एक्शन काउंट्स, ठीक है, एवरी एक्शन काउंट्स, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गाफा टैक्स। गाफा टैक्स नेम्ड आफ्टर 4 टेक्नोलॉजी जाइंट कंपनी, गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजोन। बेसिकली ये शुरू किसने किया था? बेसिकली ये शुरू हुआ था स्पेन से। आफ्टर दैट फ्रांस, यूके एंड इटाली, चारों देशों में इसके ऊपर 3% रेवेन्यू टैक्स लगा दिया गया है फॉर एनी काइंड ऑफ डिजिटल गुड्स, ठीक है। रेवेन्यू टैक्स लगा दिया गया है एनी काइंड ऑफ डिजिटल गुड्स। इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो होगा आप लोगों के लिए जहाँ पर हम दोनों के स्टैंड्स को डिस्कस करेंगे कि यूरोप के कंट्री में ये चार मतलब आपको देख के पता लग ही रहा है कि ये चारों कंपनी यूएस का है। एंड वैसे इस साल इलेक्शन भी होना है यूएस में, तो बेसिकली इनके ऊपर इतने सारे टैक्स लगाना, वो भी यूरोप के कंट्री में। तो बेसिकली एक स्टैंड्स क्या है दोनों देशों का, इसके ऊपर एक वीडियो आएगा पर्टिकुलरली गाफा टैक्स के ऊपर। तो फिलहाल के लिए ये जान के रखो कि गाफा टैक्स नेम्ड आफ्टर गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजोन, और ये
कहाँ पर शुरू हुआ? स्पेन, फ्रांस, इटाली एंड यूके। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गवर्नमेंट टू सेट अप हाउ मेनी खेलो इंडिया सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल? ये 1000। किसने बोला ये बोले हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ये बेसिकली फेस है, चेहरा है बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, बीजेपी का फेस है ये नॉर्थ ईस्ट में। और इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनका अरुणाचल वेस्ट। और ये इंडिया का मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स अफेयर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के मिनिस्टर हैं इंडिया के। ठीक है, खेलो इंडिया सेंटर 1000 होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोले जाएंगे। ये 1000 सेंटर्स खोलेंगे। ये किसने कहा? किरण रिजिजू ने कहा। किरण रिजिजू कौन है? बीजेपी का फेस है नॉर्थ ईस्ट का, एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के मिनिस्टर हैं। उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल वेस्ट है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी जस्ट। आपका दिन शुभ हो। और ये जो भी वीडियो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, जैसे मैंने वीडियो शुरू होने से पहले बोला आप लोगों को कि ये वीडियो देखने से पहले आप लोग क्या करो ना, फेसबुक में जाओ। फेसबुक पे जितने सारे वन लाइनर आ रहे हैं हर एक दिन का, उसको पहले देखो, उसको लर्न करो, फिर वीडियो देखने हो, तब आप लोगों का अच्छा खासा फायदा यहाँ से होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू, टाटा।